नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजय अस्थाना जी। हम इनसे जानना चाहेंगे, चूँकि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कल मतदान का जो है प्रचार थम गया और अब प्रत्याशी घर घर जाकर के लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिए हैं, जिसे क्या मतदाताओं का रुझान है, आइए इनसे जानते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश भाई। जी बताएं कि इस समय जो है मतदान तो थम गया है और अब जो है एक दिन और रह गया है। सुबह में जो है प्रचार शुरू हो जाएगा, लोग मतदान शुरू कर देंगे, तो क्या रुझान है इस समय जनता का? जी देखिए, प्रचार थम गया है और मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू होगा। हम लोग लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में चुनाव एक त्यौहार की तरह होता है, लेकिन इस बार चुनाव फीका रहा। वजह गर्मी रही हो या प्रत्याशियों का सीधा ना जुड़ना रहा हो। भाजपा ने सबसे पहले प्रत्याशी दिया था कृपाशंकर जी को। कृपाशंकर जी को बताया गया कांग्रेसी मूल के हैं, जौनपुर के हैं, लेकिन जौनपुर में नहीं रहे, तो कार्यकर्ताओं से इनका सीधा संवाद नहीं हो पाया। यही हाल सपा और कांग्रेस गठबंधन का है। बाबू सिंह कुशवाहा प्रत्याशी हैं, वो भी बाहरी हैं, बांदा के रहने वाले हैं, तमाम नाम है। वो आए कि हम मौर्य बाहुल हैं, तो मुस्लिम, यादव और मौर्य उनके साथ लगे हैं। उनका चुनाव चढ़ा, भाजपा भी चढ़ा। बहुत नेताओं का यहाँ लोग आए, मोदी जी आए, योगी जी आए, बहन मायावती आई और वो अखिलेश यादव जी आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और तमाम वरिष्ठ नेता आए, अमित शाह वगैरह आए। भाषण हुआ, पूरे देश में एक माहौल बना, लेकिन वो माहौल आम जनता से जो है नहीं जुड़ पाया, या आम जनता एकदम साइलेंट है, रह गया। कल वोटिंग है, सब वोट देंगे। अभी तक जो हमें समझ में आया, लोगों से मिल करके जान करके देखने में लग रहा है कि यहाँ पे सपा, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। बसपा तीसरे नंबर पर है और अब जीतने में कोई भी 19-20 हो सकता है कि बाबू सिंह कुशवाहा जीत जाएं, या कुछ ऐसा रुख पलटे, भाजपा जीत जाए। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों में कोई जीत सकता है और पलड़ा एकदम बराबर का है। लेकिन आम मतदाता खामोश है, एकदम खुल करके जो एक रुझान बनता था पिछले चुनाव में, वो इस बार नहीं बन पाया अभी तक। तो अभी जैसे कि कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने कहा 400 पार। भाजपा जैसे कि नारा दे रही है 400 पार के, तो उन्होंने कहा कि 400 पार का मतलब कि वो 400 पार कर चुके हैं, 400 के बाद जो बचेगा वो उनको मिलेगा। तो इस पर जो है आपका क्या? देखिए, यह तो नेता है, अगर अगला कुछ कहता है तो विपक्ष में उनको भी उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये जो चुनाव रहा, जब से मैं देख रहा हूँ, सन 84 से मैं इस चुनाव को लगभग समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। इस चुनाव में ऐसा रहा कि बहुत ही स्तरविहीन भाषण हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं ने मन से जो बोला वो नहीं बोलना चाहिए था। तो ऐसे में अगर अखिलेश जी ने ऐसा कहा कि वो 400 पार का मतलब 400 के पार जो होगा उतना ही पाएंगे, तो इसको चुनावी भाषण माना जाए, चुनावी भाषण माना जाए। और फिर भी देखिए, अखिलेश यादव जी के बारे में क्या बोलूं कि उन्होंने 5 यादवों को सीट दिया है। पूरे प्रदेश में 80 में 5 सीट दिया है। वो पांचों उनके घर की है। अखिलेश जी खुद, डिम्पल जी, अक्षय, आदित्य और धर्मेंद्र जी, और बाकी किसी यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया है। लेकिन यादव 101% उनके साथ है। तो अगर उन्होंने कहा कि 400 के पार वाला ही मोदी जी पाएंगे, तो ये उनका चुनावी जुमला है। तो अभी इस जुमले के साथ साथ अगर देखा जाए तो अभी मतदाताओं से हम लोगों ने कई जगह जा कर के मुखातिब हुए। वहाँ पर जो है कुछ मतदाताओं ने कहा कि नहीं, अभी जो है कोई कुछ बोल रहा है कि हम इसको वोट देंगे, कोई कह रहा है कि हम कांग्रेस और जो गठबंधन है उसको देंगे, कोई कह रहा है, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हम योगी जी को देंगे, मोदी जी को देंगे, हमें बड़ा चेहरा देखना है। तो इसमें आपका क्या कहना? देखिए, निश्चित रूप से यह बात है, देश की बात चल रही है, राष्ट्र की बात चल रही है, मगर ये एक र्यूमर है कि संविधान बदल जाएगा, संविधान को बचाना है। तो जो अदर बैकवर्ड हैं, उनको जो पार्टियां, वो समझा रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा और आरक्षण हट जाएगा। तो ऐसी सब बातें जब उनको बताई जा रही है, जो आदमी बहुत गहनता से नहीं पढ़ता है, गहनता से नहीं सोचता है, नहीं समझ पाता है कि किसने क्या कहा। आजकल होता क्या है कि किसी ने, हमने कुछ बोला और किसी ने उसको तोड़ मरोड़ के दूसरे को समझा दिया, तो अगला वो समझता है जो सामने वाला उसको समझा पा रहा। ऐसे ही इस चुनाव में हुआ। जितने लोग हैं, कोई भी, जितने बड़े नेता, कोई भी किसी पार्टी को, भाजपा के हों, सपा के हों, बसपा को,
कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा है कि हम अगर देश में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम चिकित्सा कैसी लाएंगे, शिक्षा कैसी लाएंगे, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे। इन सब जो आम जन से जुड़ा मुद्दा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, न ही कोई भाषण कर रहा है। सब बात करते हैं कि फलाने ने ये कह दिया तो हम ऐसा कर देंगे, वो 300 पार हो जाएंगे, वो 400 पार हो जाएंगे, उनको भगा दिया जा रहा है, उनको खदेड़ दिया जा रहा है, हम संविधान बचा लेंगे, हम इसको रोक लेंगे। लेकिन जो मूल आवश्यकता, हमको लगता है कि एक व्यक्ति के पास यदि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 चीज़ें हो तो ज़िंदगी में बाकी कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कुछ भी कमा खा सकता है और चल सकता है। तो चिकित्सा शिक्षा जो 2 हमारी आवश्यकता है, उस पर कोई नेता बात ही नहीं कर रहा, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे निर्दल हों। कोई उसकी बात ही नहीं करता कि हम चिकित्सा कैसे अच्छी कर देंगे जो आम जन तक निःशुल्क मिले। भाजपा ने आयुष्मान कार्ड बनाया, उसका लाभ लेते बोलते मैंने 5 लाख तक की गिरी। उसका लाभ कितनों को मिलता है और वो कैसे मिलता है, ये शायद जो भुक्तभोगी होगा वो बेहतर जान सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ ठोस करने की ज़रूरत है। शिक्षा हो तो इसलिए आम आदमी जुड़ नहीं पा रहा है। वोट तो करेगा कल। अब कल के वोट में, अच्छा, हमारे पूर्वांचल में जाति धर्म की बातें बहुत होती है। जातिवाद है चरम पे, ये ठाकुर हैं, ये ब्राह्मण हैं, लाला हैं, बनिया हैं, ये यादव हैं, ये एससी दलित हैं, तो उसका भी फैक्टर है, वो भी वोट पड़ेगा। जैसे बसपा को कह रहे हैं तो ये होगा, लेकिन बसपा के जो कैडर वोट है वो बसपा को मिलेंगे, वो और किसी को नहीं मिलेंगे, वो बसपा को ही मिलेंगे। लेकिन बाकी जो है वो हवा में है। अब कल किधर की हवा चल गई, वो जिधर चलेगी उधर पलड़ा भारी होगा, वो 4 तारीख को विजयी हो जाएगा। सबसे बड़ा एक और अहम मुद्दा है मज़दूर को। आपने देखा होगा कि आप आते हैं जाते हैं, रोज़ जो है कलेक्टेड भी आते हैं, मार्केट में चलते हैं, प्रेस आते हैं, तो आप हर चौराहों पर देखते हो कि सुबह एक जत्था जो है जगह जगह चौराहों पर खड़े रहते हैं मज़दूर, जो कि डेली मजदूरी करने के लिए वो आते रहते हैं और दूर दूर से आते हैं मजदूरी के लिए। और वहाँ कुछ आते हैं जिनको चाहिए मज़दूर, वो आते हैं, उनको ले जाते हैं कि भाई 2 दिन काम है, 1 दिन का काम है, चलो हमारे यहाँ। ये उनके जीवन शैली एक बन गई है। और जितने भी राजनेता बने हुए आए हुए हैं, जितने भी लोग आए यहाँ पर, किसी ने इन मज़दूरों के ऊपर कोई बात नहीं कही कि हम कैसे इनकी जो कड़े धूप में मज़दूर जगह जगह, जैसे पुल पर आप देख लीजिए, चांद मीटर पर देख लीजिए, लाइन बाज़ार चौराहे पर देख लीजिए, और तमाम ऐसे शहर के जितने भी चौराहे हैं वहाँ पर मज़दूर खड़े रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक कहावत है कि जिनके हाथ में छाले हैं उन्हीं के दम पे महल वाले हैं। तो ये जो हमारे मजदूर भाई हैं, ये गांव से आते हैं, इनकी कुछ तो बाहर चले जाते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति घर परिवार की रहती है, वो नहीं जा सकते तो वो आते। जैसे हमारे यहाँ जौनपुर में देखा जाए तो पॉलिटेक्निक चौराहा है, सिपाती रहा है, चांद मेडिकल के पास है, शाही पुल पे, ऐसे आकर के वो खड़े होते हैं और जिनको काम है वो जाके वहाँ से लेबर ढूंढते हैं। कई ऐसे मजदूरों को हमने देखा जो बेचारे आते हैं और उनको काम नहीं मिलता, वो वापस शाम को चले जाते हैं और उनकी कोई वो भी नहीं, वो हैंड टू माउथ आदमी है। अगर वो कमाते हैं तो शाम को उनके यहाँ चूल्हे जलते हैं। अगर उनको 2 दिन काम नहीं मिलता है तो शायद वो उधार लेते हैं, बनियास उधार लेते हैं, फिर पैसे उधार लेते हैं, तो चलते। उनके बारे में करना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब से आज़ादी मिली, 52 से हमारा संविधान लागू हुआ, हम बात तो उनकी करते हैं, क्रीमी लेयर की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ठोस कार्य नहीं किया गया, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और करना चाहिए। और नहीं हो रहा तो इसी के अभाव में आज वो बहुत पढ़ लिख भी नहीं पाए, क्योंकि जब आदमी खाने पीने बचेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा। हमारे गांव में देखिए, शहर में देखिए, कुलनामू एक गांव है, मंगता के नाम से जाना जाता है, 150 घर होंगे, कोई शिक्षा नहीं। आप वहाँ जाइए देखिए, सब मांगते खाते हैं तो करते हैं। तो इसलिए उनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी किसी ने किया नहीं और किसी ने कुछ बोला नहीं और किसी का ध्यान भी उधर नहीं है। जैसा कि 25 तारीख को मतदान है, तो आप यहाँ की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से हम ये चाहेंगे कि वह देश के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे वोट करे, और वोट तो ज़रूर करे। आपका मत है, आप किसे देंगे वो आपका अपना विवेक है, लेकिन आप जाएं, जो आपको सुयोग्य लगता है, योग्य लगता है, आप उसे वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी बात हो रही थी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजय अस्थाना जी से, उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में छाले हैं वही महल वाले हैं। इसी के साथ जो है उन्होंने बताया कि मतदान
कैसे किसके पक्ष में जाता है, जो आता है वो राष्ट्र के लिए भाषण देता है कई तरीके से। मज़दूरों पर भी उन्होंने बताया और उन्होंने अपील भी की कि 25 मई को मतदान ज़रूर करें। किसको करते हैं ये किसी आपका अधिकार है, लेकिन ज़रूर अपना मतदान करने निकलें। ये भी मेरी भी अपील है, न्यूज़ टाइम की तरफ से भी अपील है कि आप अपने घरों में से निकलें 25 मई को और मतदान स्थल पर जाकर मतदान करें, क्योंकि ये राष्ट्र के हित के लिए है। आपका एक वोट बहुत ही बहुमूल्य है। एक वोट से सरकार बनती भी है और बिगड़ती है। ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम जौनपुर।